Dear kids, this video consists of exercise 5b, question number 2 onwards. Let's start. Question number 2 says, find the value of p if the following quadratic equations have equal roots. In my previous video, you have seen that when we say that the nature of roots of a polynomial are equal, when we have b square minus 4ac is equal to 0, correct? We have seen three conditions. When b square minus 4ac is less than 0, that means the nature of the roots will be what? It will be imaginary numbers. What will happen when b square minus 4ac will be greater than 0? It will be that the nature of roots will be real and unequal numbers you will get. What about here b square minus 4ac? दैट मीन्स जब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करोगे तो जो आपके सॉल्यूशंस आएंगे, दो ब्रैकेट्स आएंगे, उसमें से जो x के दो वैल्यूज आएंगे दैट विल बी व्हाट? दैट विल बी इक्वल. ग्रेट, गॉट द पॉइंट क्लियर? सो हम लोग को यहाँ पे दिया हुआ है ऑलरेडी दैट द नेचर ऑफ रूट्स इज इक्वल. दैट मीन्स यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0. गॉट माई पॉइंट क्लियर? तो अब यहाँ पे हम लोग को ये जो फॉर्मूला है ये यूज़ करना है, ये अप्लाई करना है. कैसे करेंगे यहाँ पे देखेंगे हम लोग. फर्स्ट इक्वेशन आई एम टेकिंग 4x स्क्वायर माइनस p माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0. हम इसको किसके साथ इक्वेट करेंगे? इसको इक्वेट करेंगे a स्क्वायर प्लस ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0. दिस इज अ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ राइटिंग एन इक्वेशन. अगर हम अपना प्रीवियस इक्वेशन जो हमने लिया है 4x स्क्वायर माइनस p माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, इसको इसके साथ इक्वेट करेंगे तो वी विल नोटिस दैट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू 4. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b? b इज इक्वल टू माइनस p माइनस 2. ब्रैकेट डालना ज़रूरी है. व्हाट इज c? c इज इक्वल टू 1. गॉट माई पॉइंट क्लियर? तो आपको अपने स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ राइटिंग इक्वेशन दैट इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से आपको इक्वेट करना है अपना इक्वेशन और वहाँ से आपको a b c की वैल्यू निकालनी है. बी वेरी श्योर दैट यू टेक द साइन ऑफ द इक्वेशन. डोंट फॉरगेट कि आप साइन ना ले, ऐसे मत करना. साइन आपके नंबर की उसके साथ लेनी है. जैसे मेरा 4 यहाँ पे पॉजिटिव था तो मैंने पॉजिटिव लिया. p माइनस 2 नेगेटिव था तो आई हैव टेकन नेगेटिव p माइनस 2. देन आई विल ओपन द ब्रैकेट एंड 1 यहाँ पे पॉजिटिव था तो c को मैंने 1 डाल दिया. क्लियर विद दिस? तो आपके पास आपके हाथ में आ गया a b c का वैल्यू. नाउ व्हाट वी विल डू? हमारे पास फॉर्मूला है b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0. अब आपका b कौन है? b है माइनस p, ब्रैकेट में ही रखो माइनस 2. इसका हम लोग को होल स्क्वायर करना है. करेक्ट? यस. देन यू हैव माइनस 4 इंटू ac. वॉट इज a? a इज अगेन 4. वॉट इज c? c इज 1 इज इक्वल टू 0. इस इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे. कैसे सॉल्व करेंगे? मैं एक फ्रेश पेज पे ले लेती हूँ. तो हम लोग ने वैल्यू डालने के बाद हम लोग के पास आया था माइनस p माइनस 2 ब्रैकेट द होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4 इंटू 1 इज इक्वल टू 0. करेक्ट? इसको आप ओपन कैसे करेंगे? अब इसको ओपन करने के लिए पहले चाहे तो इसकी साइन चेंज कर दो, क्योंकि बाहर माइनस है तो माइनस p प्लस 2 द होल स्क्वायर कर दो और यहाँ पे 4 इंटू 4 आपका आ जाएगा 16. करेक्ट? जब आप इसको ओपन करोगे तो आपके पास आएगा p स्क्वायर माइनस 4p प्लस 4 और ये माइनस 16 आपको नीचे लेकर आना है. तो यहाँ से आपके पास आ गया एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन. एम आई करेक्ट विद दिस? तो जैसे ही आपके हाथ में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, आप क्या करोगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म हमने 8th स्टैंडर्ड से सीखा है. सो यू हैव टू जस्ट अप्लाई दैट. हाउ? अब आपके 12 के ऐसे फैक्टर्स होने चाहिए जिनके सब्ट्रैक्शन से 4p आए. सो वी कैन गो फॉर 6 and 2. येस. सो यहाँ पे मैं फिर से एक बार इक्वेशन लिखूँगी. p स्क्वायर माइनस 4p माइनस 12 इज इक्वल टू 0. p स्क्वायर माइनस 6p प्लस 2p माइनस 12 इज इक्वल टू 0. सो दैट विल बिकम, यहाँ से आप इन दोनों में से कॉमन p निकाल दो, p माइनस 6 प्लस यहाँ से आप 2 निकाल दो, p माइनस 6. सो वॉट आर द टू ब्रैकेट्स यू आर गेटिंग? p माइनस 6 एज 1 एंड अनदर ब्रैकेट p प्लस 2. एम आई क्लियर विथ दिस? येस माई डियर? Yes.
So you got two values. Now each value, each bracket you have to equate with 0. So p minus 6 you have to equate with 0. So you will get p is equal to 6. Because this minus 6 will go here and it will become p is equal to 0 plus 6, that is 6. And p plus 2 is equal to 0. That means p is equal to, this plus 2 will go here, 0 minus 2, that is minus 2. So hence you got the value of p as plus 6 and minus 2. Is the point very clear? Okay. आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम. उसी में आपके पास एक और इक्वेशन है, मैं आपको वहाँ पे हेल्प कर दूंगी, बट देन यू हैव टू डू इट ऑन योर ओन. द अनदर इक्वेशन इज दिस. आई विल नोट इट डाउन समवेयर एल्स. प्रॉब्लम सॉल्विंग सेम रहेगा, देयर विल बी नो डिफरेंस. द प्रॉब्लम नंबर 2 हम लोग कर रहे हैं 5b का, राइट? यस, प्रॉब्लम नंबर 2 हम लोग कर रहे हैं, उसका सेकेंड एक बार फिर से मैं लिख रही हूँ. एक्स स्क्वायर प्लस p माइनस 3 plus p is equal to 0. Now same like your problem number 1, here also you have to equate this equation with the standard notation ax square plus bx plus c is equal to 0. Correct? Now x square के साथ में कोएफिशिएंट कोई नहीं है, मतलब 1 है. So can I say my a is 1? So a is 1 लिख लो. What about b? b is p minus 3. You got the point clear that हम लोग अपना जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है दैट इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, उसके साथ अपने इक्वेशन को इक्वेट करेंगे और वहाँ से हमारे पास वैल्यूज़ आ जाएंगी ए बी सी की. करेक्ट? ए इज़ 1, बी इज़ वॉट, पी माइनस 3, एंड वॉट इज़ सी, सी इज़ पी. मतलब मैंने आपका दिया हुआ इक्वेशन सिर्फ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के साथ इक्वेट किया और वहाँ से एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 वो बन जाता है ए, x का कोएफिशिएंट p माइनस 3 वो बन जाता है b, और जो कांस्टेंट टर्म है p वो बन जाता है c. तो यहाँ से आपके पास a b c की वैल्यू आ गई. एंड देन अगेन b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0. यू हैव टू पुट वैल्यू ऑफ b. b मीन्स p माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इज़ 1 इंटू c इज़ p इज इक्वल टू 0. यू हैव टू ओपन p माइनस 3 द होल स्क्वायर. येस माई डियर किड्स, p स्क्वायर माइनस 6p प्लस 9 माइनस 4 इंटू 1 इंटू पी विल बी वॉट, 4p इज इक्वल टू 0. p को साथ में ले लो तो आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा, p स्क्वायर माइनस 10p प्लस 9 इज इक्वल टू 0. इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बाय स्प्लिटिंग मिडल टर्म आपको ओपन करना है. फ्रॉम देयर यू विल गेट 2 वैल्यूज ऑफ p. गॉट माई पॉइंट क्लियर? ओके, लेट्स गो ऑन टू नेक्स्ट देन. ओके, नेक्स्ट आते हैं. वी हैव द इक्वेशन 3x स्क्वायर. आई राइट इट. 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस n माइनस 5 इज इक्वल टू 0 एंड इट हैज़ इक्वल रूट्स. इक्वल रूट्स का मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0. ध्यान में लगा दो कि वेन एवर इन द प्रॉब्लम इट इज़ गिवन दैट इट हैज़ इक्वल रूट्स, दैट मीन्स b स्क्वायर माइनस 4ac इज विल बी इक्वल टू 0. ओके, यहाँ से आप अपने स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ कर लो. और जैसे ही आपने स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ मैच किया तो आपको पता चला दैट a इज़ वॉट, a इज़ 3, b इज़ वॉट माइनस 12, c इज़ वॉट n माइनस 5. एम आई करेक्ट विद दिस? येस. सो जैसे ही आपके पास a b c आ गया, आपको सिर्फ b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 में तीनों वैल्यूज सब्सटीट्यूट करनी है और वहाँ से एक बढ़िया सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है. व्हाट इज़ b? b इज़ माइनस 12, माइनस 12 का स्क्वायर 4 इंटू a इंटू c, 4 इंटू 3 इंटू n माइनस 5 इज इक्वल टू 0. माइनस 12 का स्क्वायर बच्चों बन जाता है 144, 4 3 आर 12, n माइनस 5. आ रही बात क्लियर समझ में? 144, 12 जो बाहर है वो n के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, वो 5 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा. सो दैट विल बी 12n प्लस 60. यहाँ पे कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बन रहा है, आपके पास डायरेक्ट वैल्यू आ रही है तो नंबर को साथ में ऐड कर दो. माइनस 12n इज इक्वल टू 0. 12n को वहाँ ले जाओ तो 204 इज इक्वल टू 12n और वहाँ से आपके हाथ में आ जाएगा n का वैल्यू 204 अपॉन 12, दैट विल बी इक्वल टू 17.
गॉट माई पॉइंट क्लियर? तो किसी किसी प्रॉब्लम में अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बन रहा है तो डोंट गेट वरीड, यू कैन गेट द लीनियर इक्वेशंस, वहाँ से भी आपको डायरेक्ट वैल्यू मिल सकती है. आते हैं नेक्स्ट पे. ओके, सो दैट वॉज क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ 5B. नाउ लेट्स टेक विथ क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 इज सेम. आपका ये पार्ट हो जाएगा A, ये पूरा पार्ट विथ साइन. डोंट फॉरगेट टू टेक द साइन. दैट विल बी योर B एंड दिस विल बी योर C. और यहाँ पे भी फिर से आपको इक्वल रूट्स हैं, तो B² माइनस 4AC इज इक्वल टू 0. अब B की जगह पे आप क्या लिखोगे? -5 + m. ब्रैकेट ज़रूरी डालना है, बिकॉज ब्रैकेट के बाद आपकी स्पेशली जब माइनस साइन होती है बाहर तो ब्रैकेट बहुत एसेंशियल हो जाता है, बिकॉज एज वी विल ओपन अप द ब्रैकेट्स द इंटरनल साइन विल चेंज. सो इट इज़ वेरी कंपल्सरी दैट यू पुट अप द ब्रैकेट्स. ओके, 4AC, 4 के साथ A कौन है? m-2. और C कौन है? C है 16. ये आपको इक्वेशन. तो चलो पहले साइन चेंज कर देते हैं. -5 -m, मैंने ब्रैकेट अंदर वाला खोल दिया और यहाँ पे 16 × 4 64. पहले नंबर को मल्टीप्लाई कर दिया थोड़ा सा इजी करने के लिए. ठीक है, -5 -m द होल स्क्वायर को हम लोग ओपन करेंगे. तो किड्स वी आर गोइंग टू गेट 25 + 10m + m². Okay, and when we'll open this, -64m and plus 64 into 2 will be what? 128 is equal to 0. From here you are going to put mm together, number together, and you will get a nice quadratic equation. That will be m² minus 54m plus 153 is equal to 0. अब आपको स्प्लिटिंग मेथड से 153 के ऐसे फैक्टर्स आपको बनाने हैं कि जिनके मल्टीप्लिकेशन से तो 153 आए, लेकिन जिनके एडिशन से 54 आए. तो किड्स आई विल हेल्प यू. 51 and 3 व्हेन यू मल्टीप्लाई यू आर गोइंग टू गेट 153 एंड व्हेन यू ऐड देम यू आर गोइंग टू गेट 54. बहुत सारे बच्चों को प्रेजेंट करना क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म नहीं आता है, उनके लिए मैं यहाँ पे फिर से एक बार कर रही हूँ. तो हमारे फैक्टर्स थे 51 and 3, तो हम लोग प्रेजेंट करेंगे m² minus 51m minus 3m plus 153 is equal to 0. m को ब्रैकेट के बाहर कॉमन, अंदर आपका m-51, यहाँ से -3 कॉमन, अंदर आपका m-51 इज इक्वल टू 0. तो आपके दो ब्रैकेट्स आ रहे हैं, m-51 जो कि कॉमन ब्रैकेट है और दूसरा m-3 इज इक्वल टू 0. अब जो भी आपको दो ब्रैकेट्स मिले हैं आपको इक्वेट करना है 0 के साथ. दैट विल बी m-51 इज इक्वल टू 0. तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी? 51. और यहाँ पे दूसरी है m-3 इज इक्वल टू 0. तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3. सो देर आर 2 वैल्यूज. येस, यू आर गोइंग टू गेट 2 वैल्यूज, नेगेटिव पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव भी आ सकती हैं. ओके, सो डोंट गेट वरीड कि हमारी 2 वैल्यूज आ रही हैं. क्लियर? लेट्स गो ऑन टू नेक्स्ट. ओके, वी हैव टू डू दिस. ओके, let's go for this. Find the value of k for which the equation this has distinct and real roots. अब यहाँ पे क्या होगा, मैंने आपको तब भी 3 कंडीशंस बताई थी. जब आपके डिस्टिंक्ट मीन्स अनईक्वल एंड रियल रूट्स होंगे तो तब आपका होगा b² minus 4ac greater than 0. करेक्ट? यस. अब इस इक्वेशन में से आपको a मिल जाएगा 3, b मिल जाएगा -6 और c मिल जाएगा k. करेक्ट? आपको ये इसमें डालना है. चलो डालते हैं. b² मीन्स आपको डालना है -6 आपका b है उसका स्क्वायर -4 × 3 × k greater than 0. Yes my dear kids, put the value greater than 0 because it is said in the problem they have distinct means unequal and real roots. Got my point clear? So here you have 36 minus 4 3s are 12k greater than 0. Now take this -12k on this side, so it will become 36 greater than 12k, and k will be what? K will be less than, here you will put k and here 12 will come, 36 upon 12, so that will be 3. So k is less than 3 is the perfect answer for this. चलो किड्स 5C एक्सरसाइज पे आते हैं. 5C has, so you have from 1 to 20 problems. I have printed here, I have marked here from 1 to 10. In your textbook you have unlimited problems, but today in this video you will have just 1 to 10.
Now this is basically your grade 8th and grade 9th. You have done the quadratic equation, the formation of quadratic equation and solving them by splitting the middle term. How we will do this? Question number 1 is, all you have to do by factorization method, that is splitting the middle term. So your first is x square minus 10x minus 24 is equal to 0. किड्स कैसे सॉल्व करेंगे इसको? तो आपको 24 के ऐसे फैक्टर्स बताने हैं जिनके सब्ट्रैक्शन से, नाउ मैनी किड्स डू नॉट नो दैट दिस साइन जो पीछे वाली साइन है वो डिसाइड करती है कि आप जो बीच वाले टर्म्स को स्प्लिट करोगे उनको एडिशन से करना है या सब्ट्रैक्शन से करना है. ठीक है, तो 24 के फैक्टर्स आपको 12 एंड 2 आएंगे. ठीक है, तो अभी आप बोल सकते हो कि 24 के फैक्टर्स तो 6 एंड 4 भी आते हैं. गॉट माई पॉइंट. लेकिन यहाँ पे हम लोग की नीड क्या है? वी वॉन्ट द सेंट्रल टर्म टू बी 10 एंड इफ आई सब्ट्रैक्ट 12 एंड 2 आई विल गेट 10. सो 6 एंड 4 लगाने की कोई नीड ही नहीं है, तो हम लगाएंगे 12 एंड 2. हाउ वी विल प्रेजेंट? एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 10x प्लस 2x माइनस 24 इज इक्वल टू 0. इन दोनों में से कॉमन x अंदर होगा, x माइनस 12 प्लस इन दोनों में से कॉमन 2 अंदर होगा, x माइनस 12 इज इक्वल टू 0. अब आपके पास दो ब्रैकेट्स बन रहे हैं, x माइनस 12 x प्लस 2. एम आई करेक्ट विद दिस? येस. सो यू हैव टू इक्वेट ईच टर्म विद 0. फ्रॉम देयर यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x. इजंट इट वेरी इजी? येस. विल गो ऑन टू सेकेंड प्रॉब्लम. मैं फ्रेश पेज ले लेती हूँ. सॉरी. सेकेंड सेज एक्स स्क्वायर माइनस 16. बच्चों आपने ग्रेड 8 में किया है कि आपके पास एक अच्छी सी आइडेंटिटी है, दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विल बी व्हाट? इट विल बी ए प्लस बी, ए माइनस बी. करेक्ट. तो यहाँ पे आपको वो अप्लाई करनी है. तो आप कैसे अप्लाई करेंगे? इट विल बी एक्स प्लस 4 एंड एक्स माइनस 4. आपको इक्वेट करना है 0 के साथ. तो यहाँ पे आपका हो जाएगा x plus 4 is equal to 0, x will be equal to minus 4, x minus 4 is equal to 0, so x will be equal to 4. ध्यान देना है बच्चों, यहाँ तक आंसर लाके छोड़ मत देना. हर एक ब्रैकेट को इक्वल टू 0 करना बहुत एसेंशियल है. गॉट माई पॉइंट क्लियर? आ जाते हैं प्रॉब्लम नंबर 3 पे. प्रॉब्लम नंबर 3 है आपका 2x स्क्वायर माइनस 1/2x इज इक्वल टू 0. कुछ नहीं, इसमें आपको क्या करना है? एलसीएम करना पड़ेगा. इसके पास 2 नहीं है डिनोमिनेटर में, तो हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा बन जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 1x/2 इज इक्वल टू 0. Am I correct with this? Yes. So what you will do now? Take this 2 on this side. It will multiply with 0 and become 0. So 4x square minus 1x is equal to 0. अब यहाँ पे आप चाहें तो ये splitting the middle term नहीं होगा क्योंकि इसके पास ट्राइनोमियल नहीं है, थर्ड टर्म कांस्टेंट टर्म नहीं है. तो यहाँ पे आप कर सकते हो x को कॉमन और अंदर बच जाएगा 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0. अब यहाँ पे आपके दो टर्म्स बन रहे हैं, एक होगा x इज इक्वल टू 0 और दूसरा हो जाएगा 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0. और जब 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 होगा उसको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा. ये -1 इधर आ जाएगा तो ये बन जाएगा +1 और x को यहाँ अकेला छोड़ दो तो x विल बी 1/4. तो इसका मतलब क्या है कि आपके पास दो वैल्यूज़ आई, x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 1/4. करेक्ट. लेट्स गो ऑन टू प्रॉब्लम नंबर 4. प्रॉब्लम नंबर 4 में है x माइनस 5 इज इक्वल टू 24. अब इसको खोलना पड़ेगा थोड़ा सा. सो x विल बी मल्टीप्लाइड विथ x, दैट विल बी x स्क्वायर एंड दिस विल बी 5x इज इक्वल टू 24. ये जो 24 यहाँ पे है इसको आप इस साइड लेकर आओ, सो दैट विल गो इन टू सब्ट्रैक्शन. एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 24 इज इक्वल टू 0. अब आपका ये पार्ट आपको करना है स्प्लिटिंग मिडल टर्म से. आपको ऐसे फैक्टर्स निकालने हैं जिनके मल्टीप्लिकेशन से 24 आए और सब्ट्रैक्शन से 5. गो फॉर इट, यू हैव टू डू ऑन योर ओन. लेट्स गो फॉर प्रॉब्लम नंबर 5. वी हैव 9/2x इज इक्वल टू 5 प्लस एक्स स्क्वायर. यहाँ पे बच्चों क्या करना है, ये जो 2 है यहाँ पे लेकर जाओ तो ये बन जाएगा 9x इज इक्वल टू 2. ये बन जाएगा ब्रैकेट के साथ. डोंट फॉरगेट टू पुट द ब्रैकेट. आप ब्रैकेट जब डालोगे तो ये जो 2 है ये 5 के साथ भी होगा मल्टीप्लाई और ये x स्क्वायर के साथ भी होगा मल्टीप्लाई. अब 9x इधर ले आओ तो इट विल बी 2x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 10. अब आपका बन गया एक अच्छा सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन. यस. अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूल्स क्या होते हैं कि आपको फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म आपस में मल्टीप्लाई करना होता है ना.
20. अब 20 के ऐसे फैक्टर्स आने चाहिए जिनके एडिशन से 9 आए. तो कैन वी गो फॉर 4 and 5? Yes, you have to complete this problem on your own. आते हैं प्रॉब्लम नंबर 6 पे. 6 से 6 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स. फिर माय डियर किड्स ये x को यहाँ ले जाओ. डोंट फॉरगेट टू पुट द ब्रैकेट आउटसाइड. तो जब आप ब्रैकेट लगाएंगे ये x हो जाएगा 1 के साथ भी और x के साथ भी. यस, अब आपको क्या करना है, अच्छे से उसको प्रेजेंट करो. हमेशा स्क्वायर वाली चीज़ पहले, हाईएस्ट एक्सपोनेंट 2 है तो वो पहले, फिर दूसरा x आएगा और फिर कांस्टेंट टर्म आएगा. तो ये 6 आपको यहाँ ले आ जाना है. तो दैट विल बी -6 n इज इक्वल टू 0. इसको स्प्लिट करेंगे मिडिल टर्म से. फैक्टर्स 6 के ऐसे फैक्टर्स जिनके सब्ट्रैक्शन से 1x आए, दैट विल बी 3 and 2. यू हैव टू कंप्लीट इट. प्रॉब्लम नंबर 7 पे आते हैं. x इज इक्वल टू 3x प्लस 1 अपॉन 4x. सो दैट विल बी 4x square. I have taken this and multiplied here is equal to 3x plus 1. 4x square minus 3x minus 1 is equal to 0. मैं इन दोनों चीज़ों को यहाँ पे लेकर आई तो दोनों सब्ट्रैक्शन में आ गए. गॉट माई पॉइंट क्लियर? यस. अभी आप क्या करोगे, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को आपस में मल्टीप्लाई, वो बनता है 4. 4 के ऐसे फैक्टर्स जिनके सब्ट्रैक्शन से 3 आए. तो 4 and 1 जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 4 आएगा, जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो 3 आएगा. Shall we take 4 and 1? Yes. You have to complete this problem. आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे. क्वेश्चन नंबर 8 इज x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 2.5. जैसे ही डेसिमल आता है बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो हम लोग डेसिमल को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं. 2.5 को क्या मैं 5/2 लिख सकती हूँ, बिकॉज 2.5 we get when we divide 5 by 2. Yes, so we can go for that. And now take the LCM here. So it will be x square plus 1 upon x is equal to 5/2. मैंने इस साइड का LCM लिया है, करेक्ट. अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो इट विल बी 2 ब्रैकेट x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 5x. करेक्ट. इसको ओपन करना पड़ेगा. 2x स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 5x. सो दैट विल बी 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0. गॉट माई पॉइंट. और फिर आपको फर्स्ट टर्म सेकेंड लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करना है. जैसे ही आप मल्टीप्लाई करोगे 4 आ जाएगा. 4 के ऐसे फैक्टर्स जिनके एडिशन से 5 आए, तो कैन वी गो फॉर 4 and 1. 4 and 1 when we multiply we will get 5. Sorry, 4 and 1 we multiply we will get 4, and when we add we will get 5. So you have to complete this problem. Problem number 9. It has 2x minus 3 the whole square is equal to 49. क्या बच्चों आपको ये पता है कि ये जो स्क्वायर है यहाँ पे शिफ्ट होता है तो वो रूट बन जाता है. सो 2x minus 3 is equal to root of 49. So what is root of 49 my dear kids? Can we put plus minus 7? Yes. So 2x minus 3 एक बार plus 7 के साथ इक्वल करना और 2x minus 3 एक बार minus 7 के साथ करना. करेक्ट. 2x को यहीं पे रखो प्लस 7, ये माइनस 3 यहाँ पे प्लस 3 बन जाएगा. 2x इज इक्वल टू 10, x इज इक्वल टू 5. दूसरी वैल्यू 2x इज इक्वल टू माइनस 7 को यहाँ पे रखो, माइनस 3 यहाँ पे प्लस 3 बन जाएगा. 2x इज इक्वल टू माइनस 4, x इज इक्वल टू माइनस 4/2, x इज इक्वल टू माइनस 2. इस तरीके से आपकी दो वैल्यूज़ आएंगी. करेक्ट. आते हैं लास्ट प्रॉब्लम, प्रॉब्लम नंबर 10 पे. फिलहाल वीडियो के लिए लास्ट प्रॉब्लम. देर आर अनलिमिटेड प्रॉब्लम्स नाउ, but for this video this is the last problem. 2x square minus 6 is equal to 3x minus 4. बच्चों आपको इसको ओपन करना है. ओपन करोगे तो ये आपके पास आ जाए कुछ इस तरीके से. 3x माइनस 3 4s are 12. x को साथ में ये 12 को सबको इधर ले आओ. 2x square माइनस 12 प्लस 12 माइनस 3x इज इक्वल टू 0. माइनस 12 प्लस 12 कट हो जाएगा. 2x square माइनस 3x इज इक्वल टू 0. x कॉमन 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0. अब मैंने क्या कहा था कि ये जो x है इसको इक्वल टू 0 कर दो, तो एक वैल्यू तो आपको x की 0 आ गई. फिर आपको 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 करना है, तो 2x की वैल्यू हो जाएगी 3, x की वैल्यू हो जाएगी 3/2. सो देर आर टू वैल्यूज, x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 3/2. गॉट माई पॉइंट क्लियर? ओके, थैंक यू. गॉड ब्लेस.